हाँ, दो भारत है, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। कि भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। कि किसने कत्ल किया, साफ का इश्तराकू फी दम मोमिन। एक मुसलमान के खून में अगर फरिश्ते और जमीन वाले दोनों शामिल हैं, सारा आसमान का फरिश्ता और सारी जमीन की इंसानियत अगर एक मुसलमान को कत्ल कर रही है तो अल्लाह जमीन वालों को भी और आसमान के फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल देगा। और उलमा बैठे जानते हैं लअकब्बहुमुल्लाह, अकब्बा युकिब्बु के माना होते मुंह के बल घुसेड़ देना, यानी अल्लाह ताला मुंह के बल जहन्नम में घुसेड़ देगा, फरिश्तों को भी और सारी दुनिया के इंसानों को। कितना आसान है, हम और आप जिसका चाहते हैं गाजर और मूली की तरह कत्ल कर देते हैं, हम मर्डर कर देते हैं। एक मुसलमान का कत्ल, अल्लाह कह रहा फरिश्ते भी अगर उसमें शामिल हो जाए तो हम उनको भी जहन्नम में डाल दें। सारी दुनिया की इंसानियत अगर एक मुसलमान को कत्ल कर रही है तो हम सारी इंसानियत को जहन्नम में डाल दें, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आज वो गरीब है पांसा पलट सकता है जब एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन सकता है, जिसको उसके शहर में रहने की इजाजत नहीं थी और गुजरात तक से उसको बाहर भगा दिया गया हो। नहीं, पूरे गुजरात में तुम कहीं रहने के लायक नहीं हो, आज वो पूरे देश का गृह मंत्री बन। यह अलग अजीब सिस्टम है हमारे भारत का। एक पुलिस वाले को कम से कम मैट्रिक 10वां पास होना जरूरी है, तब उसको पुलिस की नौकरी मिलेगी। यह कानून है भारत का। लेकिन एक नेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो 10वां पास हो, अनपढ़ अंगूठा छाप भी चुनाव लड़ सकता है। ये जिसने जिंदगी में एक बार भी जेल की सलाखों में रहकर 4, 5, 10 दिन की सजा भुगत ली हो, ऐसा मुजरिम कभी जिंदगी के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह भारत का कानून है, यह हमारे देश का संविधान है। जिसने एक बार भी अगर जेल में चला गया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन नेता अगर जेल के अंदर भी सजा भुगत रहा हो तो जेल के अंदर से भी वो चुनाव लड़ सकता है। यह कानून है हमारे देश का। इस सिस्टम पर क्या गौर नहीं होना चाहिए? इस सिस्टम पर क्या, इस सिस्टम की क्या तब्दीली नहीं होनी चाहिए? इतना इतना पढ़ा होना चाहिए, तब आपको फौज का मैनेजर बनाया जाएगा, तब आपको हिंदुस्तान की पुलिस का कमिश्नर बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप अनपढ़ जाहिल और गंवार भी हैं और अंगूठा छाप भी हैं, लेकिन देश का गृह मंत्री बनाकर पूरे पुलिस की कमान तुम्हारे हाथ में दी जा सकती है। कमिश्नर के लिए इतना पढ़ा होना जरूरी है, लेकिन गृह मंत्री के लिए कुछ भी नहीं। ये हमारे देश का सिस्टम है। क्या इस पर गौर होने की जरूरत नहीं है? मेरे भाइयों, सोचो, मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनता है? 3 तलाक पर बहुत जल्दी बना दिया, 370 धारा हटाई तो बहुत जल्दी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मॉब लिंचिंग हो रही, इस पर कानून बनाओ। क्यों नहीं पार्लियामेंट में बनता है और पास होता है? क्यों? इसी पे तो राजनीति करनी है, इसी पे तो रहना है। हालात बदलने में देर नहीं लगती है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, और कहो इंशाअल्लाह नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान किसी को बुरी नजर से नहीं देखता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़वा हाहुना युशीरु इला सदरी सलासा मर्रा। 3 मरतबा आपने उंगली से इशारा किया ऐसे, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। यहां से तक़वा होता है दिल में अल्लाह का डर होता है। तक़वा यहां है। बेहस्बिम्रिइम मिनश्शर्र अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है, एक मुसलमान के बदतमीज होने के लिए, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को
गलत नज़र से देखता है, हकारत की नज़र से देखता है, जिल्लत की नज़र से देखता है। गरीब, हट, चल उधर बैठ, हट। अपने बगल में उसको बिठाना गवारा नहीं करता। एक मुसलमान के लिए उसके बुरा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी दूसरे को हकारत की नज़र से देखे। जो इस्लाम किसी मुसलमान को हकारत की नज़र से देखना भी गवारा नहीं कर रहा है, वो उसका कत्ल कैसे गवारा कर लेगा। कत्ल के ऊपर इतना काफ़ी है। दूसरा जुमला है वो अमवालकुम, माल भी हराम है। कुरान की आयत पेश करता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, आपस में तुम एक दूसरे का माल गलत तरीके से, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके में बहुत सी चीजें शामिल हैं। मसलन जर्जीस साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, आपका मोबाइल एंड्रॉयड ख़राब हो गया है, आप हमारे पास आए, हमने चेक किया, जर्जीस साहब इसको संभाल दीजिए। हाँ ठीक है। जर्जीस साहब को मालूम है 100 रुपए की एक चीज़ पड़ेगी और ये सही हो जाएगा, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनिए, इसमें ये भी ख़राब है, इसकी IC भी जा चुकी है, इसका टच भी गड़बड़ कर रहा है, 700 रुपये लगेंगे। और तय होते 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 मामला 400 या 500 में डन हो गया। आपका काम 100 रुपये का है, 800 बताए और 500 या 400 में डन हो गया। ये भी आप उस मुसलमान भाई के माल को नाजायज तरीके से खा रहे हैं, उसमें शामिल। या अल्लाह, इस मौलवी को काहे बुलाते हैं, ये तो धंधा ही बंद करा देगा। अल्लाह ने ये एक जुमला इस्तेमाल कर दिया बस, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल कह दिया। कोई भी नाजायज तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हराम है तुम्हारे लिए नाजायज तरीके से उसका माल खाना। चोरी करना ये हराम है। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, पैसा लेती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। फिर वो सिला हुआ कपड़ा ले जाती हैं, कपड़ा काटते हुए कहीं कहीं कतरन बचती है। आपने देखा होगा भाई, दर्जी जब कपड़ा काटता है तो कहीं कटेगा, कोई छोड़ा। तो अहमद इब्न हंबल से वो औरत कहती है कि इमाम साहब, क्या जब कपड़ा सिलाने वाली औरत मेरे पास कपड़ा सिलाकर कपड़ा लेने आए तो जो कतरन उसके कपड़े की सिलाई में कट के जमीन पर गिरती है तो क्या मैं उसकी कतरन को भी वापस करूं? तो अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कपड़ा उसने दिया था तो कतरन उसी के कपड़े की बची हुई है, तो मैं उसकी कतरन को भी वापस करना होगा। ये तकवा है। कितने टेलर कपड़े की कतरन वापस करते हैं? 5 मीटर में मौलाना जर्जिस का कुर्ता पैजामा बनेगा, 4.25 में बना दिया, 25 सेंटीमीटर बचा, कोई वापस करता है? ना हम लेते हैं ना आप देते हैं। लेकिन तकवा क्या है कि आप उसको भी वापस करेंगे। और 25 सेंटीमीटर नहीं, इतनी सी कतरन भी काटते हुए ऐसे कटी, इतनी बची, वो भी अगर आप वापस कर दें तो ये तकवे की एक आला सतह है, इसको वापस करें। उसने दूसरा सवाल किया, इमाम साहब मैं दिन में भी कपड़ा सिलती हूं, रात में भी सिलती हूं। दिन में सूरज की रोशनी होती है और रात में हम चिराग जलाकर कपड़ा सिलते हैं, तो क्या मैं दोनों की मजदूरी अलग अलग लूं? अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि दोनों की मजदूरी ये कैसे ले सकती हो? रात में तुम्हारा चिराग जलता है, उसमें तुम्हारा तेल खर्च होता है, तो रात में कपड़ा सिलो तो थोड़ी ज्यादा मजदूरी ले लो, और दिन में सूरज की रोशनी में तुम कपड़ा सिलती हो तो रात की सिलाई के बनिस्बत दिन के उजाले में सिलने वाली उसमें कपड़े की कीमत सिलाई की कुछ कम होनी चाहिए। दोनों ये कैसे हो सकती है? दोनों में कम करो, कुछ ऊपर नीचे रखो, तभी तक मुत्तकी कहलाओगी। मेरे भाइयों, इतना कौन करता है? यहाँ रात में भी सिल रहे हैं तो 400-500 रुपये कुर्ता पजामे का, दिन में सिल रहे हैं तब भी, जबकि रात में आपकी लाइट जल रही है और दिन में आप दिन के उजाले में सिल रहे हैं। क्या ये मुसलमानों का माल नाजायज़ तरीके से खाने में शामिल नहीं? फिर बचेगा क्या मौलाना साहब?
मैं खुद सोचता हूं कि फिर बचेगा क्या। चोरी, डकैती, अमानत में खयानत, ये सारी चीजें वही तो शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कोई भी शक्ल हो, आप नाजायज ना, प्रॉफिट लेना चाहिए, मुनाफा हो, साफ कहिए कि साहब इसमें मेरी मेहनत 100, इसमें इतने का माल 100 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए हमारी मेहनत 200 रुपए भाई, साफ कहिए, बता कर लीजिए। लेकिन नहीं साहब इसमें खर्चा तो 100 ही रुपए का आ रहा है और 800 बता रहे हैं आप, और डन हो रहा है 500 पे, 400 पे। आप 400 ले रहे हैं किसी आदमी से 100 की जगह पर 300 ज्यादा ले रहे हैं, 100 का 200 ले लो, मेहनत अपनी जोड़कर, लेकिन नाजायज तरीके से आप नहीं खा सकते। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने, शमसुद्दीन ज़हबी ने